दशहरा उसी के उपलक्ष्य में ये लोग दशहरा 10वीं को ये लोग हराया है। तो लगभग जितने भी इस देश में जो त्योहार जो होता है, त्योहार का मतलब है कि तुम्हारी हार। तो जो भी दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो महापुरुष थे, उनको ये लोग छल कपट से लोग हत्या कर दिया। महिषासुर को कहीं कहीं राक्षक बोला जाता है और कहीं कहीं लोग रक्षक के रूप में उनको पूजा करते हैं। ये क्या लॉजिक है, एक बार हमारे दर्शक को बताइए। देखिए लॉजिक यही है, असल रही था महिषासुर का, लेकिन ये बीच में 10वें दिन रावण कहाँ से आ गया भाई? वो ये लॉजिक वाला बात है। इसके बारे में सबसे बड़ा तो ये यहाँ पे जो है कि अगर क्योंकि यहाँ पर लड़ाई तो कहीं ना कहीं ये हालत इसको छल कपट से मारा गया। भविष्य से देखिए, अगर भविष्य अगर नहीं होता तो राम के पिछाड़ी में दम था कि रावण के मार दे, नहीं है भविष्य ने बताया कि नाभि में है कि मार दो। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज विजयदशमी है और विजयदशमी जो विजय प्राप्त किए थे वो लोग मना रहे हैं और कहीं महिषासुर को और कहीं रावण को दहन किया जा रहा है। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और भीम आर्मी के ईश्वरपुर प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये लोग से कुछ बात करते हैं। स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर आपका। आपको बहुत धन्यवाद है। जितने भी इस महानायक टीवी को देख रहे हैं सभी साथियों को आंतरिक जय भीम, नमो बुद्धाय। विजयदशमी है, तो विजयदशमी के दिन आज देखिए दशहरा के 3 नाम दिया गया है, दुर्गा पूजा, विजयदशमी और दशहरा। इसका लॉजिक क्या है, इसका हकीकत क्या है, एक बार थोड़ा हमारे दर्शक एक बार आप बताइए। देखिए कारण क्या है कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं दशहरा जी। तो दशहरा देखिएगा कि जब नवरात्र जब होता है तो फर्स्ट दिन 9वां दिन जो है कि महिषासुर के लोग हत्या करता है। कौन करती है? तो दुर्गा करती है। तो महिषासुर की जब हत्या करती है तो वही ये लोग मनाता है दशहरा, उसी के उपलक्ष्य में ये लोग दशहरा 10वीं को ये लोग हराया है। तो लगभग जितने भी इस देश में जो त्योहार जो होता है, त्योहार का मतलब है कि तुम्हारी हार। तो जो भी दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो महापुरुष थे, उनको ये लोग छल कपट से लोग हत्या कर दिया। शंभु ऋषि को उठाकर देखिए राम ने हत्या कर दिया। ब्राह्मणों ने शंभु ऋषि क्या किए थे, एक बार जंगल में जाकर जो है कि बच्चों को समानता की बात बतला रहे थे। उसमें यही बतला रहे थे कि अगर जो जात पात लोग बनाए हैं, सूर्य जो है सबको एक समान प्रकाश देता है, जल जो है सबको मतलब पीने का अधिकार देता है। ये नहीं कि ये शुद्र है तो नहीं पिएगा, ये जन कैटेगरी के लोग तो लोग पिएगा, चाहे हवा है जो सबको देता है। तो यही चीज़ भी शंभु ऋषि जो है कि मैंने बता रहे थे अपने बच्चों को। लेकिन कुछ ब्राह्मण आकर देखा ऐसा लगा ज्ञान के जो ज्ञान की बात है शुद्र कर रहा है भाई, ये तो अब बादल फाट जाएगा, जमीन फाट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, तरह तरह के जो है ये घर में जो है कि मतलब तरह तरह के लोग मृत्यु होने लगेगा। इस तरह के मैंने पखंड फैलाकर और राम को एकदम पूरा चढ़ाकर उसको हत्या करवा दिया राम के द्वारा। जब हत्या किया तो उसको ना लगाने लगा कि पुरुषोत्तम राम की जय, न्याय प्रिय राय तो जो न्याय करते हैं, जब इस टाइप के जो राम को लोग जयकार मनाने लगा। तो जितना भी पर्व त्योहार जो होता है, त्योहार खास करके कि लोग हमारे जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके हत्या करके लिए त्योहार मनाते हैं। तो वही जब महिषासुर की जब ये लोग हत्या किया तो उसी के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। लेकिन सर यहीं पर देखिए कि कहीं ना कहीं विजयदशमी मनाया जाता है, यानी विजयदशमी का मतलब क्या होगा कि अशोक सम्राट की जीत, विजयदशमी का उसका मतलब यही हुआ। लेकिन कहीं दुर्गा पूजा, दशहरा, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए सच्चाई अगर देखा जाए तो हम लोग को अशोक विजयदशमी ही है, लेकिन ये लोग इसको छुपाने के लिए ये लोग अलग से जो है कि दशहरा लोग कर दिया, दुर्गा पूजा ये लोग कर दिया है कि नहीं। तो इसको ओरिजिनल जो है ये विजयदशमी ही है, क्योंकि इसी के दिन जो है जो हम लोग देखिए खास करके कि जो ये लोग देखिए एक दीपक जो आता है दीपावली, तो दीपावली के मतलब क्यों लोग मनाता है कि जब अयोध्या राम लौटे सबको वहाँ से जंगल से सीता को लेकर, उसके उपलक्ष्य में लोग मनाता है। लेकिन दरअसल में देखिएगा तो जो राम जो है वो 4था महीना में आया है। तो उस दिन भी जो है उस समय जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं उस दिन अशोक सम्राट जो है उस दिन वो विजय करके उस दिन आए थे। आज के दिन जो है विजयदशमी जो है उस दिन क्या हुआ था कि मेरे हिसाब से जहाँ तक हम पढ़े हैं कि आज ही के दिन अशोक सम्राट जो है थे बौद्धिज्म जो है अपनाए थे, ग्रहण किए थे। अच्छा। तो इसको छुपाने के लिए जो है कि ये लोग दशहरा का रूप दे दिया है। लेकिन सर यही पर देखा जाए कि जो महिषासुर को कहीं कहीं राक्षक बोला जाता है और कहीं कहीं लोग रक्षक के रूप में उनको पूजा करते हैं।
ये क्या लॉजिक है, एक बार हमारे दर्शक को बताइए। देखिए लॉजिक यही है कि देखिए राक्षस इतिहास उठाकर देखिएगा कि जितने भी जिस समय संविधान लागू नहीं हुआ था उसके उस समय जो भी बहुजन समाज के जो लोग थे, लड़ाकू जो लोग थे, उस समय जो भी उन लोगों को जवाब देता था, उनके विरोध में तलवार उठाते थे, जो कुछ भी किया, तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे समाज को गुमराह करने के लिए तो उन लोगों को राक्षस घोषित कर दिया है। अब एग्जाम्पल लोगों को बताते हैं, संविधान लागू हो गया है, सरकार में वही लोग बैठा हुआ है, बीजेपी के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं। अगर आप सही बात बोल रहे हैं तो आपको लोग देशद्रोही बोलेगा, आतंकवादी लोग बोलेगा। सेम सेम वही जब संविधान लागू नहीं हुआ था, जिस समय मनुस्मृति लागू था, उस समय भी लोग बोला थे कि नहीं, अगर कोई भी अगर दलित समाज के लोग चाहे समाज के लोग अगर ज्ञान की बात करते थे तो जुबान काट लीजिए। अगर अथी अगर के कान से अगर राम का नाम सुनता है तो उसमें शीशा पिघला कर जो है डाल दीजिए। तो यही लोग काम करते थे। जितने भी अपने जो समाज के जो लोग हैं, जो उन लोगों को जवाब दिया है, महिषासुर से लेकर रावण से लेकर शंभु ऋषि से लेकर, ये सब लोग जो है ये लोग वही काम किया है। रावण भी जो था, आज बताइए कि जब नवरात्र जब स्टार्ट हुआ तो शुरू से दुर्गा से लड़ाई था महिषासुर का, लेकिन ये बीच में 10वें दिन रावण कहाँ से आ गया भाई? वही ये लॉजिक वाला बात है। इसके बारे में सबसे बड़ा तो ये यहाँ पे जो है कि अगर यहाँ पर लड़ाई तो कहीं ना कहीं, हालांकि हम लोग मानते, एक मिनट, हम लोग सर देखे नहीं है कि आखिर मान लीजिए कि लड़ाई हुआ था, कहीं ये लड़ाई हुआ है तभी तो मान लीजिए कि दुर्गा जी जो है, दुर्गा माता बहुत सारा लोग बोलता है, सब लोग आस्था है, लेकिन दुर्गा जी महिषासुर से लड़ाई हुआ होगा। तो लड़ाई कहाँ हुआ, कब हुआ, ये हमारा जनता लड़ाई थे जानने के लिए, थोड़ा जानते हैं तो बताइए। ये जब मैंने पहले आपसे बोले कि शुरू से लेकर अंत तक जो है महिषासुर से लड़ाई था, लेकिन बीच में लोग रावण के जो है कि उन्हें घुसा दिया कि अभी आज देखिए, आज एकदम बहुत जगह देखते हैं कि धूमधाम से लोग रावण के लोग जलाए। मतलब वही वास्तव में लड़ाई हुआ था। देखिए ये सब काल्पनिक बात है। दरअसल अगर बात कहा जाए तो काल्पनिक बात, यहाँ तक कि अगर स्पष्ट कहा जाए तो हाई कोर्ट ने बोला था ना कि राम का जन्म प्रमाण पत्र दे दो भाई, तो कोई ब्राह्मण लोग दिया? कोई नहीं दिया। तो राम का जन्म हुआ ही नहीं था। दरअसल अगर राम देखिए तो पुष्यमित्र शुंग जो था वही राम था। राम को इस धरती पर जन्म नहीं हुआ है। अगर 10वें दिन जो है, अगर जो लोग कहता है कि ना रावण को जलाता है, देखिए रावण जो है एक स्वाभिमानी आदमी था। वो राम से थोड़ी था कि अपने पत्नी की सत्ता के लिए पत्नी को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसका पिताजी जब मरे तो अपना पिता को मुंह देखने तक भी नहीं गया राम। तो गलत तो ये किया है, शंभु ऋषि की हत्या ये किया है, तो राक्षस ना राम हुआ भाई? राक्षस तो राम हुआ। लेकिन जो स्वाभिमानी आदमी था, वो मान सम्मान स्वाभिमान से तो नहीं, उसको अगर कोई भी अगर छेड़खानी करता तो इसीलिए जो सीता का अपहरण किया, अपहरण तो क्या, वो भी अपहरण किया तो ऐसी जगह जाकर उसको उठा कर ला कर डाला था कि वहाँ पे कोई भी एक भी पुरुष का एंट्री नहीं था। सारे अगल बगल जो थे कि महिला लोग ही थे। तो राम जो था स्वाभिमानी थी, रावण जो था स्वाभिमानी आदमी था, इसलिए इसको लोग क्या किया गया कि विद्वान था, इसको छल कपट से मारा गया। भविष्य से देखिए, अगर भविष्य अगर नहीं होता तो राम के पिछाड़ी में दम था कि रावण के मार दे, नहीं है? भविष्य ने बताया कि नाभि में है कि मार दो। तो यही चीज़ है, जो भी अपने समाज के जो लोग हैं जो लड़ते थे उसको राक्षस घोषित कर दिया, लेकिन रियल में राक्षस नहीं है, राक्षस लोग हैं। अगर रावण इस समय अगर होता तो ये लोग कोई पता होता है इन लोगों का? धज्जिया के लोग थे, 85% लोग थे जो नागवंशी जिसको कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा जो भारत है ये नागवंशी है। और जितना भी बहुजन समाज के लोग है 85% जितना लड़ाकू लोग है वो नागवंशी, क्योंकि वो उसमें लड़ाकू लोग हुआ करते थे और कहीं ना कहीं वो जवाब देते थे लड़ाई। दशहरा के 3 नाम दिया गया है, दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयदशमी। इस मुद्दे पर मैंने बात विचार किए और पूरा बातों में आप लोग का क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को अभी फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल घंटी बजा के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।